देखो, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उनका आंदोलन तो जारी है, मगर एयरफोर्स के लिए 1 लाख के करीब रजिस्टर कर लिया ऑनलाइन। अग्निवीर तो बल्ले बल्ले रहेगा। विपक्ष कुएं में जा रहा है और कुएं में से वो आवाज, नेगेटिव आवाज लगा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने आज यहाँ बैठक ली है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें अपनी नई तरह की जो योजना बताई। तो आज हमारे साथ डीपी वत्स है, इनसे बातचीत करेंगे। तो वत्स साहब, ये बताएं कि जो विपक्ष है ये कह रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जाए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ? युवा को भर्ती किया 17.5 साल की उम्र में से 21 साल, अब 2 साल की रिलैक्सेशन देके 23 साल। उसके बाद वो युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कुछ परसेंटेज फौज में रहेगी, बाकी वो बाहर आ जाएंगे सिविल में। मैं उसको एक ऐसी नज़र, आशावादी नज़र से देखता हूँ कि एक ट्रेनिंग आपने की 6 महीने की बेसिक, फिर फौज में 4 साल रहे, अग्निपथ योजना के तहत आपको तनख्वाह मिली, उसमें से 40,000 रुपये, यानी 30 से शुरू होकर 40,000 रुपये महीना तक तनख्वाह मिली, फ्री राशन भी मिला, फ्री मेडिकल कवर भी मिला। और उसके बाद आप वापस आए तो आपको अपने और इतने ही सरकार ने मिला के आपको 11,71,000 रुपये भी दे दिए। साथ में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्प्रूव की, यानी मैट्रिक थे तो 12th का सर्टिफिकेट, अगर 12th हैं तो ग्रेजुएशन इग्नू से, ट्रेड का डिप्लोमा, ब्रिज कोर्स। फिर होम मिनिस्ट्री ने पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी उनको CAPF बोलते हैं, BSF, CRPF, ITBP, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उनमें 10% रिजर्वेशन भी आपकी कर दी। और दूसरी मिनिस्ट्रियों ने भी कर दी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद ये कहा कि 10% इनकी रिजर्वेशन डिफेंस PSUs में होगी, डिफेंस सिविलियन में भी होगी। सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग हरियाणा ये कहते हैं कि जो भी अग्निवीर हरियाणा का आएगा हम उनको C ग्रुप में पक्की नौकरी देंगे। तो ऐसे हालात में उनका भविष्य तो उज्जवल कर दिया, खराब कहाँ किया? सर, सेना के जो सेवानिवृत्त अधिकारी भी ये कहते हैं कि जो एक तो स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए और प्लस जो इसका सेना का स्वरूप घटाया जा रहा है। नहीं, देखो, सेना के अधिकारी में 2 बटे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल मलिक साहब, आर्मी चीफ JJ सिंह, जनरल VK सिंह और बहुत से हमारे जैसे ये कहते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग योजना है और सेना के लिए बेहतर है। दूसरे देशों की ट्रेनिंग, उनकी वार कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेना को यंग बनाया जा रहा है। एक ग्रुप ऐसा कह रहा है कि भाई रेजिमेंटल सिस्टम से खिलवाड़ की जा रही है। मैं कहता हूँ रेजिमेंट तो यूं की त्यों बनी रहेंगी, एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि भाई 4 साल की सर्विस में वो क्या लड़ना सीखेगा। मैं ये कहता हूँ ऐसे बहुत से शॉर्ट सर्विस कमीशन और EC अफसर्स गए हैं जो लड़े, जिनको वीरता पुरस्कार भी मिले, जो शहीद भी हुए। और इजराइल में हालात जैसे हम दुश्मनों से घिरे हैं, इसी तरह इजराइल घिरा है, उसमें ये स्कीम पूरी तरह कामयाब है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो ऐसी स्टेज थी कि हमारा सैनिक अंग्रेज़ों की कमान में अफ्रीका में भी लड़ा, इटली में भी लड़ा, यूरोप में भी लड़ा, बर्मा में भी लड़ा, सिंगापुर में भी लड़ा। वो तो वहाँ शहीद भी हो गए, विक्टोरिया क्रॉस भी मिल गए। और हमारे अपने बच्चे अपने देश के लिए जो लड़ेंगे उनके कैपेबिलिटी और इंटेंशन पे आक्षेप करते हैं। ये युवाओं का हौसला पस्त करने के लिए मैं तो कहूँगा एक साजिश है, इसमें कोई दम नहीं है। जो इंडिया गेट पर लगे हुए हैं सारे नाम,
वो लड़े तो 1914 में और 1939 से 42 तक अंग्रेज़ों की कमांड में थे। वो तो दूसरे विदेश की धरती पे भी शहीद हुए और विक्टोरिया क्रॉस मिले, वीरता पुरस्कार मिले। हमारे बच्चे अपनी धरती पे अपने देश के लिए, तो मैं तो कहता हूँ खूब जज्बा और जुनून के साथ और फिटनेस के साथ लड़के दुश्मन को तबाह करेंगे। सर, जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, वो उसका किस तरह से स्वरूप होगा और कितने अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए? देखो, एयरफोर्स की रजिस्ट्रेशन खुली है। एयरफोर्स में 3000 भर्तियों वैकेंसीज के लिए कल तक 95,000 रजिस्ट्रेशन आ चुके थे। आज 1 लाख हो गए। तो जैसे भर्ती प्रक्रिया वही रहेगी, वही फिजिकल, वही मेडिकल, वही रिटन। तो भर्ती प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज जो है कि सर्विस में हमने कहा कि अब युद्ध का स्वरूप बदल गया। बॉर्डर का वार तो रहा नहीं। सन 1971 के बाद तो एक करगिल वाला हुआ। उस करगिल युद्ध की बाद में समीक्षा की गई तो यही रिकमेंडेशन किया गया कि जैसे टाइगर हिल पे चढ़े लोग कि भाई यंग सोल्जर अच्छा लड़ेगा, फौज को यंग करो। उसी की रिकमेंडेशन को फौज ने 2 साल और स्टडी करके इम्प्लीमेंट कर दिया। रिकमेंडेशन तो 1988 से थी, पहले रैना कमेटी की, और उसके बाद करगिल कमेटी की रिपोर्ट थी। तो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई दम नहीं। सर, ये अंतिम सवाल, विपक्ष जो इसको लेकर काफ़ी वो कह रहा है कि इस भर्ती योजना को वापस लिया जाना था, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। देखो, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उनका आंदोलन तो जारी है, मगर एयरफोर्स के लिए 1 लाख के करीब रजिस्टर कर लिया ऑनलाइन। विपक्ष के साथ कोई भी अग्निवीर की परीक्षा देने वाला कैंडिडेट नहीं है। हाँ, वो ज़रूर विपक्ष के भड़काए हुए थे जिन्होंने ट्रेन फूंक के देश को नुकसान किया। वो तो देशद्रोह का काम है। और विपक्ष की सरकारें भी गिरती जा रही हैं, विपक्ष भी मटिया मेट होता जा रहा है। अग्निवीर तो बल्ले बल्ले रहेगा, विपक्ष कुएं में जा रहा है और कुएं में से वो आवाज़, नेगेटिव आवाज़ लगा रहे हैं। विपक्ष की कामयाबी नहीं होगी। उन्होंने हर एक इलेक्शन में विपक्ष सिमटता हुआ जा रहा है। आगे उनके हौसले पस्त हैं, क्योंकि 2024 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। सर, जो 4 साल के लिए भर्ती होगा युवा, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है या घायल हो जाता है या अप्रिय घटना हो जाती है, उसको सरकार द्वारा क्या लाभ मिलेगा? घायल डिसेबिलिटी यानी डिसेबिलिटी 100% होती है तो 44 लाख। अगर डिसेबिलिटी 75% होती है तो उसमें मिलेंगे 35 लाख और फिर 50% में 25 लाख। अगर शहीद हो जाता है तो 48 लाख बगैर किस्त का बीमा, 44 लाख और फिर प्रदेश सरकारें जैसे 50 लाख हरियाणा सरकार देती है, यूपी 1 करोड़ देती है। इस तरह से उसको रियायतें मिलेंगी। जो 4 साल में तनख्वाह बाकी होगी उसकी वो भी मिलेगी। तो ये मैंने डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया और शहीद होने की बिना पे। ये थे जनरल वत्स। इन्होंने यही बताया कि ये योजना काफ़ी युवाओं के लिए लाभदायक है और इसमें जो घायल हो जाता है उसको अलग पैसे मिलेंगे और जो डेथ हो जाती है उसके रेशो के आधार पर उनको पैसे मिलेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।